9 तुम्हारी पूरी बर्बाद हो चुकी है। या जितना तुम स्कोर करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। तो समझ जाओ तुम्हारा 10th में भी यही हाल होने वाला है। बट एक अच्छी बात यह है कि तुम्हें मैं मिल चुका हूँ और ये वीडियो मिल गई है। 5 ऐसी मिस्टेक जो तुम्हें अपने अब क्लास 10th की इस जर्नी में नहीं करनी और क्या उन मिस्टेक्स के सॉल्यूशन है। वीडियो को पूरा देखना वरना बाद में रिग्रेट करोगे। मैं तुम्हें ऐसी 5 मिस्टेक बताऊंगा जो तुम्हें अपनी इस क्लास 10th की जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुमसे पहले वाला बैच जिसमें मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया है, उन सभी के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है तुम्हें। अब क्लास 9th के एग्जाम तुम्हारे कैसे भी गए हो, तुम्हारे 60% आए हो, 70% आए हो या 80%, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्लास 10th से। और तुम अपनी क्लास 10th में आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे होगे, मैं गारंटी देता हूँ। अब इस जर्नी के लिए अगर तुम रेडी हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। कर दिया कमेंट? चलो अब बोर्ड्स खेलते हैं। तो अब इस गेम में मिस्टेक क्या नहीं करनी है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले यार, जो भी अब तुम पढ़ोगे ना उसको तुम अच्छे से समझोगे, ना कि उसका रट्टा मारोगे। और खासकर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में रट्टा मारना इज इक्वल टू 0 मार्क्स गारंटी। उसकी हेल्प से तुम कुछ मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो तुम्हारा ब्रेन एरर 404 नॉट फाउंड हो जाएगा। वो जो लोग बोलते हैं ना पेपर बाहर से आया था, टफ क्वेश्चन थे, वो यही बच्चे बोलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मेरी जान, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तुम्हें, ना कि रट्टा मारना, समझे ना? कैसे समझना है? अब कोई भी तुम टीचर से पढ़ रहे हो उसके रियल लाइफ एग्जांपल देखो कॉन्सेप्ट के, या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में निमोनिक्स बनाओ या ट्रिक्स डालो अपने नोट्स में, तब जाके तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। और ध्यान रहे तुम्हें पूरे साल अपने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर से पढ़ना है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर पकड़ लो। अगर तुमने ऐसा किया ना कि हाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर आए तो ट्यूशन लगा रखा है उसमें पढ़ रहे हैं, और वहाँ समझ नहीं आया तो फिर यूट्यूब पर आ गए, यहाँ से 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकेगी, समझ कुछ आएगा नहीं। तो ध्यान रखना एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। अब तुम्हारे लिए कौन कौन से बेस्ट टीचर हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो ना तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको खुद से चीजें समझ। तो अब इसके बाद मिस्टेक नंबर 2 है यार तुम्हारी, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। होता क्या है कि बच्चे आ जाते हैं, स्टार्टिंग में इतना मोटिवेशन होता है कि आर डी शर्मा उठा लाए, आर एस अग्रवाल उठा लाए, इस टाइप की स्टैंडर्ड बुक खरीद लेंगे और एनसीईआरटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब इससे होता क्या है कि तुम्हारा पैसा तो बर्बाद होगा ही होगा और साथ ही साथ तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, और स्टैंडर्ड में क्या होता है कि तुम्हारे क्वेश्चन भरे होते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चन होंगे। तो इससे अच्छा सबसे पहले तुम अपनी पूरी एनसीईआरटी को कवर करो और तुम्हारा पेपर यहीं से ही आता है। तो इसके लिए करना क्या है, तुम्हें जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है कोई, तो उसके बाद बैठ जाओ एनसीईआरटी लेकर, लाइन बाय लाइन पढ़ो। मैथ्स है तो मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ, सिंपल। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, तो इसको स्किप करने की भूल मत करना, स्टार्टिंग से लेकर चलो, ठीक। अब इसके बाद मिस्टेक नंबर 3 है तुम्हारी, सिलेबस को लास्ट मोमेंट तक छोड़ना। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये बच्चे वो होते हैं जिनका खुद का कोई प्लान ही नहीं होता, बस बैठे हैं ट्यूशन वाले के भरोसे या स्कूल वालों के, स्कूल वाले अपना कराते हैं सिलेबस को कंप्लीट दिसंबर और जनवरी में जाके। अगर उनके भरोसे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला बच्चे। और लास्ट मोमेंट पर सिलेबस को कंप्लीट करना तुम्हें पता ही है कितना बड़ा सर दर्द होता है। अभी 9th में दिए है ना एग्जाम, तो ध्यान रखना सिलेबस को कम से कम सितंबर और अक्टूबर तक खत्म कर लेना है। कैसे खत्म करोगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि प्रॉपर हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th होने वाली है। पूरा कंप्लीट रोड मैप मिलेगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके बाद यार 4th मिस्टेक है कि तुम बस लेक्चर्स अटेंड करते हो, चीजों को बस पढ़ते हो, उनको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम होगी आगे चल के, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सिर्फ देखने से तो होगा नहीं, तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही ना। अब लिखोगे नहीं तो हैंड राइटिंग स्लो होगी और बेकार होगी, और जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ना, उसके तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं। तो लेक्चर के बाद तुम अच्छे से नोट्स बनाओ, उससे तुम्हारा रिवीजन भी अच्छा होगा और लास्ट टाइम के लिए तुम्हारे ये नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे। जितने भी तुम्हारे डायग्राम वगैरह या कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है उसकी पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, बस पहले से ही तुम अपनी राइटिंग को इंप्रूव करोगे और स्पीड को भी, जिससे कि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग गंदी है ना, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक पेन डिसाइड कर लो, उसी कंपनी के पेन से तुम्हें पूरा साल लिखना है, जो भी तुम्हारे हाथ पर फिट बैठे। अब तुम अल्फाबेट्स लिखो, एकदम नीट एंड क्लीन, अच्छे से लिखो, और ऐसा डेली 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो। मेरी तो ऐसे इंप्रूव हुई थी। अगर नहीं होती है तुम्हारी तो क्या करोगे, यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू इंप्रूव हैंड राइटिंग, तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी, उन टेक्निक को यूज कर लेना, बस सिंपल। अब तुम्हारी लास्ट और 5th मिस्टेक है टेस्ट और रिवीजन ना करना। कैसे ये प्रॉब्लम है और बताता हूँ। तुम्हारे साथ क्लास 9th में भी ऐसा हुआ होगा, जब तक तुमने चैप्टर 1 को पढ़ा कुछ टाइम तक तुम्हारे वो याद रहेगा, जब तुमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया ना, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे तुम चैप्टर 1 को भूलते जाते हो। ऐसे तुमने चैप्टर 3 पढ़ना स्टार्ट किया तो फर्स्ट चैप्टर को तुम पूरा ही भूल गए होगे। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी क्यों आती है, ये आती है तुम्हारी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम डेली और वीकली एंड मंथली बेस्ड पर रिवीजन करते रहो। कैसे करना होता है रिवीजन, उसके लिए भी एक और अलग वीडियो आने वाली है, तो एकदम एक्साइटेड रहो, पूरी जर्नी एकदम मजे के साथ कंप्लीट करेंगे हम लोग 10th की। तो अब यार टेस्ट की बात करें, अब जो तुम ये टेस्ट मिस करते हो ना, तुम्हारे स्कूल में हो या ट्यूशन में हो या फिर कहीं ऑनलाइन टेस्ट होता हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अब टेस्ट नहीं दोगे तो तुम इसका मतलब रिवीजन तुम करोगे नहीं पीछे वाले चैप्टर्स का, तो घंटा ही तुम्हें कुछ समझ आएगा। अब अगर टेस्ट की तैयारी करोगे तो तुम पीछे के चैप्टर्स भी रिवाइज करोगे अच्छे से, और टेस्ट को दोगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो एज ए फीडबैक तुम्हें टेस्ट जरूर देना यार, समझ गए ना। देखो तुम्हारी 2 तरीके की स्टडी होती है, एक तो होती है स्मार्ट स्टडी और एक होती है वो गधा मजदूरी वाली स्टडी जिसमें तुम पूरे दिन पढ़ ही रहे हो। अब अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें ये वाली स्टडी
पर ध्यान देना ही नहीं है। मेरे साथ तुम एकदम चिल होकर स्मार्ट स्टडी कर रहे होगे और तुम्हारे सीनियर्स भी ऐसे ही मजे लेके गए हैं यहाँ से। मैं बताता रहा हूँ, क्लास 10 तुम्हारी लाइफ की सबसे इजी क्लास होने वाली है और तुम्हें बस क्लास 10 को सिंपल एक बात बोलनी है, ओए मैं तो पापा हूँ, तेरा पापा। बस कमेंट कर दो, यहाँ से तुम क्लास 10 के बाप बन चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें वो मिस्टेक्स पता चल गई हैं जो 99% बच्चे करते ही करते हैं। अब तुम टॉप 1% में आने वाले हो। ठीक है।